ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे कि अभी जो हम ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं वो बेसिक ट्रेंड लाइन है। जैसे कि आप यहाँ से एक मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है हमारा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ का आप देख सकते हैं। इस जगह से आप ये माने ब्रॉडर व्यू पे जब आप जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती से ट्रेंड लाइन काम करता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप खुद में आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि भैया ये क्या सुंदर काम करता है। ये निफ्टी का इंडेक्स देखिए कि अगर 5 मई का और 6 मई का दो इंपॉर्टेंट लो को हम मर्ज किए तो 8 मई को उस लो पे उसने सपोर्ट लिया है कि नहीं लिया है। मतलब ये ज्योतिषी से कम नहीं है। माने ये दो पॉइंट को आप मिक्स किए तो तीसरा पॉइंट का रिजल्ट आपको आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट का रिजल्ट देखिए कितना स्ट्रांग है कि इसको मार्केट एक बार क्रॉस करके नीचे आए तो वापस आके इसको रीटेस्ट किया है। फिर यहाँ पे जाके फिर से ऊपर जाके फिर इसी के आसपास अभी फंसा हुआ है। तो ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं 3 मिनट लगा हुआ है, आप इसको मिक्स करके 15 मिनट में भी लेके आ सकते हैं। सर आपका स्क्रीन नहीं शेयर है। अभी तक कोई बोले ही नहीं हमको। हमको लगा कि आप मेरे स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर हम निफ्टी देखे हम तो लगा ही नहीं है, आप निफ्टी बात कर रहे हैं। आ गया। आ गया सर। हम बोल रहे थे अभी देखिए इसको पहले हम क्या किया, हम 3 मिनट पे लगाए थे, ठीक है। इसको हम ऐसा करके यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि हम दो इंपॉर्टेंट लो देखने की कोशिश कर रहे थे। इसको हम कंसिडर नहीं किया, हम इसको कंसिडर किए, इसको कंसिडर किए, ये सिंक में है, ठीक है। ये इसको मिक्स किए और जब इसको आप एक्सटेंड किए तो ये हम बताना चाह रहे थे कि देखिए जब 5 तारीख का एक इंपॉर्टेंट लो था और 6 तारीख का एक इंपॉर्टेंट लो था, कुछ नहीं करना है, शाम में मार्केट खत्म हो गई है, कुछ लाइन ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करके हमको छोड़ देना है, ठीक है। ये एक ऐसा लाइन ड्रॉ करके आप छोड़ दिए तो आप देखिए कि 8 तारीख को मार्केट इसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया। हम्म। अब 8 तारीख को जब ऐसा पैटर्न बन रहा था तब आपको यहाँ पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आता तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड के लिए जा सकते थे, क्योंकि ये आकर के उसी लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि एक पैटर्न यहाँ पे बन रही है इनगल्फिंग जैसी, तो हम इसको हरामी वाला पैटर्न इनगल्फिंग का, तो यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो बुलिश पैटर्न पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का ये इंपॉर्टेंस है। अब ये हम 3 मिनट पे देख रहे थे, इसी सेम चीज को जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये 5 मिनट पे भी हमको ऐसा ही दिखेगा। इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो तो टाइम फ्रेम से चेंज नहीं होता है ना, वो तो अपने आप में मार्केबल चीज है, बन गया है। अब इसको आप 15 मिनट पे भी करके रखिएगा तो भी आपको ये इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो एक मार्क हो चुका है जो कि दिख रहा है। अब इसमें है कि एक ये ट्रेंड लाइन भी हमारा हो सकता है जो अभी हम बोले कि हम नहीं कंसिडर किए थे, लेकिन इसको भी जब आप ऐसे करके मिक्स करके रख लीजिएगा, ये लॉन्गेट कर दीजिए, कभी भी प्राइस अगर इस रेंज पे आती है तो आप देखिएगा, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि इस पे आकर के वो सपोर्ट लेगा। मैंने ऐसा नहीं है कि इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, करेगा और करता है। मैंने आप खुद मिला के देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो करेगा, ये प्रूवन चीज है, ये करता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का था। अब इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते थे कि मान लीजिए ये आज का इंपॉर्टेंट लो है, हम इसको यहाँ पे मार्क करके रख दिए एक। ठीक है, ऐसे चार्ट आपको बहुत मेसी लगेगा, बहुत गंदा लगेगा, लेकिन इनिशियली प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको रख सकते हैं। एक लो ये है, आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। एक लो आपका ये है, आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। इस दिन जब मार्केट चल रही थी, जब यहाँ पे ये सपोर्ट लेके निकल गया ऊपर, तो आप इसको मार्क कर सकते थे कि ये आज का अभी तक का इंपॉर्टेंट लो है। ये हम लोग करते भी हैं, मैंने ऐसा नहीं कि आपको हम केवल सजेस्ट कर रहे हैं, हम लोग करते भी हैं रियल मार्केट में। ये पहला लो जब है और दोबारा जब इस लो पे मार्केट आकर के कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्मेशन देती है बुलिश साइड के लिए, ये चूंकि हम लोग ट्रेड ज्यादातर 5 मिनट में या 3 मिनट में देखते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो जब ये यहाँ पे आया है तो बहुत सुंदर से ये बेरिस हरामी वाला पैटर्न का एक फॉर्मेशन बनाया है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। और अगर 5 मिनट में दोबारा बाउंस भी किया है तो इस सपोर्ट को इसने नहीं तोड़ा है। तो जब मार्केट चल रहा है तो एक नीचे का ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन जाता है और ये एक ऊपर का ऐसे करके बन जाता है।
और आप किसी दिन भी मिला के देखिएगा तो इन दोनों पॉइंट को मार्केट या तो बहुत इजीली तोड़ देगा या बहुत स्ट्रगल करेगा तोड़ने में वो। जैसे अगर आप एक दिन पहले का देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, या तो ये बहुत, ये सबसे हाई था, ठीक है, ये इसको तोड़ के गया, ऊपर तोड़ के गया, तो क्या ये सस्टेन किया, वापस आ गया, मतलब ये इसके ऊपर नहीं जा, माने गया है लेकिन फिर से वापस आ गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था जिसकी रिस्पेक्ट मार्केट ने की है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा पहला लो था, इसको भी आप देखिएगा तो दोबारा मार्केट जब आया है तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं, लेकिन इस जगह पे तो बहुत सुंदर सा पैटर्न है। तो ट्रेंड लाइन का ये इंपॉर्टेंस है। हम लोग जब पहले दिन ट्रेंड लाइन को पढ़ रहे थे, हम लोगों ने केवल ये सीखा था कि इंपॉर्टेंट हाई इंपॉर्टेंट लो को मार्क करेंगे, लेकिन आज के डेट में हम आपको क्या बता रहे हैं कि जिस दिन का इंपॉर्टेंट लो हो गया, जैसे इस तरीके से ये लोग मार्क करके रखे, ये हमको अभी तक नहीं मिला है, जब मिलेगा तो इस पे सपोर्ट लेगा मार्केट। ये इतिहास हो गया, लेकिन इतिहास दोहराएगा अपने आप को। और ये जिस दिन आप मार्केट में बैठे हैं, ये उस दिन का इंपॉर्टेंट जोन होगा, यानी उस दिन का कैंडल का हाई लो। जैसे कि मान लीजिए कि एक बार ये बन गया, दोबारा में आप क्या करेंगे कि एक है, फिर से आप एक लाइन यहाँ पे इस लो पे लगा लेंगे कि मार्केट एक बार और लो लगा चुका है। कहीं मान लीजिए इसको ब्रेक करेगा, इसको अगर ब्रेक कर देगा तो वो इस वाले रेजिस्टेंस लाइन पे, सपोर्ट लाइन पे आकर के वो थोड़ी देर के लिए थमेगा, रुकेगा, ऐसी संभावना रहती है। ये ट्रेंड लाइन था, इसमें केवल एक चीज, यहां तक किसी को कोई, फिर से चूंकि ये रिफ्रेशर है, रिकैप सेशन है ट्रेंड लाइन का, इतना सारा बात हम लोग पहले कर चुके थे, लेकिन यही था कि हमको भरोसा था कि बैक टू बैक हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रेंड लाइन का, दिमाग से स्किप कर गया होगा। पॉसिबिलिटीज ऐसी रहती है। अगर आप लोग का दिमाग से स्किप किया होगा तो इसको फिर से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि आज फिर से ट्रेंड लाइन खूब सारा ड्रॉ करें। यहां तक किसी को कोई कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। एनीवन एल्स? किसी को कुछ भी पूछना है, कोई डिस्कस करना है, जरूरी नहीं कि पूछना ही आपको, अगर मुझे कुछ एडवाइस करना है कि आप किस तरीके से ट्रेंड लाइन को देखते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि विपिन ने जो बताया वही ट्रेंड लाइन होगा। आपकी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो रही होगी, और अगर नहीं डेवलप आप कर रहे हैं तो कम से कम आज ट्रेंड लाइन को फिर से रगड़ के प्रैक्टिस कीजिए। अब चूंकि आप लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। विपिन सर, एक चीज बोलना था। बोलिए ना। कह रहे थे कि आप जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हैं वो डे के बेसिस पे किए हैं, कि मतलब इस दिन का दूसरे दिन से कंपेयर करके। हम्म। तो इसको मिनट पे और घंटा पे भी कर सकते हैं ना ड्रॉ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी चूंकि सर। बार बार हम बता रहे हैं कि विजन जो हम लोग का है, कर सकते हैं सुदेश, और इसको सर। एक बार करके देख भी लेते हैं। ये तो हम लोग इसको देख लिए थे, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको हटा लेते हैं। इसको अब आप क्या कीजिए कि हाफ एन आवर पे हम लेके आते हैं, ठीक है, हाफ एन आवर इजकल टू, मतलब एक घंटे का आधा घंटा क्या हो गया, एक घंटे का आधा हो गया। आप यहाँ पे भी, चूंकि जो इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट हाई एंड लो होता है वो हर जगह बराबर होगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि हम रिसेंट का ही डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे एंगल ट्रेंड लाइन की अगर बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अभी जो हम बोल रहे थे कि अभी आया नहीं है, ठीक है, आधे घंटे पे भी आपको दिख रहा है अभी ये आया नहीं है। अब यहां से यहां एक लाइन है, हम इसको भी देख सकते हैं। ये केवल क्या है ना कि आप कितना अच्छा कलाकार हैं उस बात पे ये निर्भर करता है, ठीक है। जी सर। ठीक है, ये भी देखिए वापस यहाँ पे आया है तो इसी जगह फंस गया है। इसी चीज को जब हम 5 मिनट पे देख रहे हैं तो ये ज्यादा लाइन दिखेगा क्योंकि कैंडल ज्यादा होता है, ठीक ना। ये हल्का सा ऊपर जाएगा यहाँ से इस पे। ठीक है, आधे घंटे पे भी अगर आप देखिएगा तो ये आपको सपोर्ट दिखा रहा है। अब हम जैसे कि डे लो डे हाई की बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि किसी दिन का हम देखते हैं कि ये मान लीजिए करंट दिन का ही देखते हैं। तो करंट दिन में क्या होता है कि ये मेरा पहला एक लो रहा होगा हाफ एन आवर का, इसको हम मार्क करते हैं। ये पिछला हटा देते हैं, मैसी लग रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट जब दोबारा ये ऊपर जाके आया है तो इसी हाफ एन आवर के लो पे सपोर्ट करके रह गया है। तो ये आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, इसके ऊपर हालांकि एंट्री नहीं आई है, ठीक है, हाफ एन आवर में आपको ये एंट्री नहीं दिया है।
लेकिन अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो ये तो एंट्री दिया है और हाफ एन आवर में आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। ये बुलिश Okay. हरामी वाली पैटर्न है। यहाँ से आप, चूंकि आप माने हम लोग डे ट्रेडर हैं, हम लोग इंट्रा डे ट्रेडर हैं, तो हम लोग को छोटे छोटे मतलब कि 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 20 पॉइंट, इस पे हमारा फोकस अभी रहेगा। कुछ समय बाद जब हम लोग शिफ्ट करेंगे, हम अपना डायलेमा चेंज करेंगे, तब हम लोग का जो फोकस होगा, हम लोग डे ट्रेडर बनेंगे, स्विंग ट्रेडर बनेंगे। तो फिर हमारा जो फोकस होगा वो 20-30 पॉइंट नहीं होगा, 100-200 पॉइंट का रहेगा। लेकिन अभी इनिशियली हमको इंट्रा डे ट्रेडर बनना है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है। और दिस इज द टफेस्ट थिंग। ये जो आप सीख रहे हैं, ये सबसे टफ चीज है। इसको एक बार मास्टर कर लीजिएगा तो फिर कुछ बचता नहीं है मार्केट में। फिर स्विंग और पोजिशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि एक ट्रेड लो, सप्ताह दिन चले, 20 दिन चले, महीना दिन चले, वो फिर बच्चों का खेल लगेगा आप लोगों को। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, तब नहीं नो है तो सर। आज हम लोग देख रहे हैं कि अजय, 1 मिनट। पारस जी, कल आप रहेंगे सेशन में ना? हाँ जी सर। तो कल आपसे रिक्वेस्ट था, बॉलिंजर बैंड आप ले लेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो लैपटॉप लेके रखिएगा अपना। हाँ नहीं, ऑन कर लेंगे। ये कितने बजे? 8:30 ही हाँ, रखिएगा ना? 8:30 ही रखेंगे। हाँ ठीक है, हम रहेंगे। ठीक। बॉलिंजर बैंक में। हम्म। चलिए, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट, ऐसे तो हम आपको एडीएक्स आज बताते हैं, लेकिन कुछ दिन से हम देख रहे थे एक बहुत अच्छा इंडिकेटर जिसका नाम है इच्ची मोकू। ये जो लाइन आप लोग देख रहे होंगे, लाइन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा पूरी ये एक ऐसा इंडिकेटर है। मतलब कुछ समय बाद आप लोग से हम इस पे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ये इंडिकेटर अपने आप में बहुत, जिसको बोलते हैं ना, सब कुछ ये अपने आप में संजो के रखता है। तो ये इंडिकेटर अगर आपको दिख रहा होगा तो मार्क, ये जो हमारा चार्ट है, इसको इसने पूरा हरा भरा कर दिया। दिख रहा है? बहुत सारे लाइन इसमें बन गए हैं जिसको कि इंटरप्रेट करना, कनेक्ट करना, समझना बहुत मुश्किल नहीं है। देखने में ये लग रहा सुपर होगा ट्रेंड कि भी है इसमें इंक्लूड क्या? हम्म, हाँ। अब ये फ्यूचर भी बताता है। जैसे आज मान लीजिए मार्केट यहाँ है, तो ये भाई साहब हमको प्रेडिक्ट करके दे रहे हैं कि मंडे जो मार्केट खुलेगा, दैट विल बी इन दिस रेंज, और हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये फ्लैट होगा। ठीक है। अभी ये बहुत हैवी लग रहा होगा, क्लमजी लग रहा होगा, लेकिन एक लेवल के बाद, मतलब कि आज जब आप इसको आरएसआई, एडीएक्स, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, इन सब चीजों को जब पढ़ लेने के बाद, हम आपको अभी इसका एक, केवल एक चीज है जो कि आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कन्वर्जन लाइन। इसकी हर चीज उतनी ही खूबसूरत है जितना कि बाकी किसी इंडिकेटर का होता है। ये इंडिकेटर हिस्ट्री से लेके, प्रेजेंट से लेके, फ्यूचर, इन सारी चीजों को डिस्कस करता है। लेकिन आज हम आप लोग के साथ केवल और केवल कन्वर्जन लाइन डिस्कस करेंगे, जिसकी की डिफॉल्ट सेटिंग लाइन है। नौ इसका डिफॉल्ट सेटिंग है। इसकी किसी भी सेटिंग में कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना है। 9 का इसका डिफॉल्ट सेटिंग है, विल गो विथ 9। आप लोग बैक टेस्ट करके देख सकते हैं चेंज करके, लेकिन यूज करने के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि 9 की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय बाद, मतलब कि हर चीज में फ्यूचरिस्टिक की बात करता हूँ, थोड़े दिन के बाद जब आप और डेवलप कर लेंगे अपने आप की नॉलेज को, तब फिर इसका हम बॉलिंजर बैंड के साथ एक मिक्सचर आप लोगों को बताएंगे। मैंने बहुत लाजवाब। अभी अगर आप इसको खुद से अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इचिमोकू का 9 का कन्वर्जन लाइन, आपको लग रहा है कि आपको, मतलब बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 5 मिनट और 3 मिनट। ठीक है। अभी इसकी टेस्टिंग मैंने उठा करके आधे घंटे 45 मिनट पे नहीं की है। मैंने इसकी टेस्टिंग 3 मिनट और 5 मिनट पे की है, और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है। अगर इसको हम 1 मई से शुरू करें इसकी टेस्टिंग, ये हमारा मई है। मई के महीने में अगर आप देखें, खाली इसमें आपको यही देखना है कि ये कब क्रॉस किया, और वहां पे फिर से हमारी थिंकिंग वही होगी, क्या इसने कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है जिसके बेसिस पे हमें एंट्री मिल सकती है। अगर मिल सकती है तो हम एंट्री लेंगे, नहीं मिल सकती हम एंट्री नहीं लेंगे।
ये मार्केट खुली, हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। ये अगर हम नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं तो ये यहां से हमको ट्रेड दे रहा है, बट हमें पता नहीं है कि ये हाई है कि नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करने के लिए हम वेट करते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको ये दिखता है कि ये एक ट्रेंड राइडर वाली पैटर्न हल्की सी बना रही है। ठीक है, तो इसके बाद आपका एक शॉर्ट का एंट्री हो सकता है, और यहां से यहां तक 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट बहुत इजीली हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ये जब ऊपर निकला, मान लीजिए कि ये दोबारा निकल गया, अब यहाँ पे हमारा ये जो डायनेमिक, ये क्या है, ये हमारा डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइमरली इसका लॉजिक ये समझिए कि जब भी इस लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रही है और उसका फॉलो अप में हमें कैंडल स्टिक पैटर्न का कोई फॉर्मेशन दिख रहा है, तो हम बुल साइड ट्रेड लेंगे। और अगर ये नीचे की साइड क्लोज कर रहा है और उसके फॉलो अप में अगर हमको कोई बेरिश पैटर्न दिख रहा है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बस कॉन्सेप्ट इसका यही है, इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जो अभी तक हम लोग सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वही वाली कॉन्सेप्ट है। और फिर हम दोहराएंगे इसमें कि इस पे आप लंबे ट्रेड के लिए नहीं बैठ सकते, मतलब कि स्विंग और पोजिशनल के लिए हम ये नहीं बता रहे हैं आप लोग को। ये प्राइमरली डे टाइम ट्रेडिंग के लिए, मतलब कि अगर हम ट्रेड इनिशिएट किए तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे हाथ जम जाना चाहिए कि भैया हम यहाँ से 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट लेकर के अपने आप को, मतलब एक बार आप ट्रेड ले लिए उसके बाद आप इसको ट्रेल करते रहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे हम लोग को ये बेरिश हरामी वाली पैटर्न, बेरिश इनगल्फिंग वाली पैटर्न बन रही है। ठीक है, यहाँ पे बना, ये नीचे क्लोज किया, तो क्लोज करते के साथ हम नहीं लेंगे, हम एक और रेड कैंडल की वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब एक रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी है, आप यहाँ से इसके नीचे से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो इनिशिएट करने के बाद क्या है कि हम क्या यहाँ से यहाँ 20 पॉइंट मिला तो 20 पॉइंट में ही निकल जाए, नहीं, हम वहां पे एक ट्रेलिंग एसएल का फीचर होता है, हम ट्रेलिंग एसएल को यूज करते रहेंगे। अगर ये 20 पॉइंट चला गया तो हम 17 पॉइंट पे अपना एसएल को लेके आ जाएंगे। फिर मान लीजिए कि यहां से यहां करीब 40 पॉइंट आ गया तो हम 25 पॉइंट पे अपना एसएल को लेके आ जाएंगे। फिर जब ये यहाँ पे आ गया तो मैंने इस तरीके से हम लोग ट्रेलिंग एसएल भी सीखेंगे बहुत जल्दी। मतलब मान के चलिए 15-20 मई के बाद से हम लोग ट्रेड पे रहेंगे, तो हम वहां से अपना ट्रेलिंग एसएल का भी कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे हम लोग। तो ये जहां तक आपको ट्रेंड, जैसे हम बोल रहे हैं, जहां तक ट्रेंड आप लोग को मिल रहा है ये यहाँ तक है, तो यहाँ तक आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, आपका ट्रेड यहाँ पे कहीं पे यानी कि इस लेवल पे आकर के कट जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां से हम लोग इनिशिएट किए थे 24,212 से, और ये करीब करीब 200 पॉइंट का फॉल है, तो हम 20 पॉइंट पे ही निकल जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक बार मेरा ट्रेड चल गया मेरे फेवर में, तो मान लीजिए कि हम ऑप्शन बाई कर रहे हैं, तो हम 2 रुपया ऊपर ट्रेलिंग एसएल को जरूर लाके लगा देंगे कि भाई मेरा खर्चा पानी तुम लेकर के मत जाओ, जो मैंने टैक्स वैक्स है उतना भर का तो पैसा दे दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड एब्रप्टली रिटर्न कर जाता है आपके अगेंस्ट। तो या तो आप पूरा एसएल के लिए वेट कीजिए, जैसे मान लीजिए इसके नीचे हम एंट्री ले रहे हैं, तो ये आपका स्विंग हाई यहाँ पे एसएल, माने प्रॉपर एसएल तो यही होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल एसएल यहाँ पे रखेंगे। ये प्रैक्टिकल एसएल है, ये हार्ड एसएल है, तो या तो हम हार्ड एसएल के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें, या ये थोड़ा सा नीचे चला गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ है थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं पे आ गया, तो हम 2 रुपया ऊपर अपना एसएल को ट्रेल कर लेंगे। ये लाइन है, लैपटॉप से सब कनेक्टेड है अपने अपने। हम तो हैं। तो लगाइए भाई चिमुकू, जो जो कनेक्टेड हैं। भाई देखिए, फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि फोन से मत कनेक्ट होइए, क्योंकि जिस समय हम बता रहे हैं उसी समय अगर आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा तो फायदा अधिक होगा। सुदेश, आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं? जी सर, लैपटॉप से कनेक्टेड है, लगा लेकिन लिए वो चिमुकू? लग नहीं रहा। हम नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बार बार कुछ आ जा रहा है। हम स्क्रीन शेयर करते सर। कीजिए। स्क्रीन दिख रहा है सर। दिख रहा है, इसको क्लोज कीजिए। और इस पे क्लिक करने पे वो आ नहीं रहा। ऊपर वाला, ऊपर वाला, हाँ भाई। हाँ, ऊपर वाला पे क्लिक करने पे वही खुल जा रहा। आ गया भाई। आ बंद गया करो ना, है। हम बता रहे हैं, आ गया। चलिए, गोविंद आपको बंद करो, गाइड करेंगे। बंद करो। इसको बंद करें। हाँ।
इधर साइड में जाओ, ये वॉल्यूम जहाँ लिखा हुआ है ना, है लेफ्ट साइड जाओ, वॉल्यूम पर, हाँ उस पर क्लिक करो। अरे इचिमोकू को वॉल्यूम आप पॉज तो करो। उस पे लेके आइए ना, आपका डे टाइम फ्रेम लगा हुआ उसको 5 मिनट पे लेके आइए। आपका टाइम फ्रेम टाइम दिन फ्रेम का लगा दिखेगा। हुआ उसको 5 मिनट पे लेके आइए ना पहले। अच्छा। ठीक है, 1 मिनट अब हो जाएगा। इंडिकेटर में जाओ दोबारा। अब इंडिकेटर पे जाइए। अब इंडिकेटर पे जाओ। मेरा एक ही बार में ले लिया। अब मेरा डेट टाइम पर ले लिया सर। कोई बात नहीं सुदेश जी का, फिर क्या दिक्कत है, लॉगिन नहीं है। ये कहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम पे है। इंडिकेटर पे जाके इच्यूमो को फिर से अप्लाई करके देखिए ना। डबल क्लिक कर रहे हैं इच्यूमो पे, क्या लिख रहा है, रिवील हिडन ट्रेल्स ज्वाइन जी। फॉर फ्री। कर लीजिए ना, ज्वाइन फॉर फ्री पे क्लिक कीजिए ना। साइन अप कीजिए, आप साइन अप ही नहीं किए हैं। चलिए आपका साइन अप कीजिएगा, साइन अप में आ जाएगा। ठीक है, तब तक हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। आप अपना शेयरिंग बंद ठीक ठीक कीजिए। ठीक ठीक सर। सर। ठीक है, तो ये जो इचिमोकू की कन्वर्जन लाइन है, दिख रहा है स्क्रीन ना मेरा? हाँ सर। दिख रहा है, तो आप खुद बताते चलिएगा कहाँ पे, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे एंट्री दिख रही है, तो आप बताइएगा एंट्री है कि नहीं। अब ये देखिए, एक कैंडल नीचे क्लोज किया है रेड, उसके पहले इसने यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया है ना। हाँ बुलिश बेयरिश आ रहा हूँ। ठीक है, जब तो वो पैटर्न बनाया हुआ है तो हम इस कैंडल के नीचे एंट्री में जा सकते हैं। ठीक है, हम्म। यहाँ से आप आए, अब यहाँ पे ये देखिए आपको कितनी अच्छे से बचा रहा है, मतलब कि गाइड कर रहा है। यहाँ पे ये आपको बनाया एक पैटर्न अपसाइड के लिए, आप एंट्री कर गए होते तो ये आपको एसएल दे रहा था कि नहीं दे रहा था। दे रहा था। लेकिन ये ग्रीन कैंडल इस इचिमोकू लाइन के ऊपर क्लोज नहीं की, तो हमारा एंट्री यहाँ पे इनिशिएट नहीं हुआ। इनिशिएट नहीं हुआ तो यहाँ पे एक लॉस हमको हो सकता था, जिससे हम बच गए। दोबारा फिर आप देखेंगे तो इसी लाइन के ऊपर में आकर के ये फिर से इनगल्फिंग जैसा या हरामी पैटर्न जैसा बेरिश एक बना रहा है। तो इसके नीचे जब ये कैंडल क्लोज कर गई तो ये जो पैटर्न था इसका कंफर्मेशन आ गया। इसके नीचे हम एक छोटे से ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार बनाया। जनरली मॉर्निंग हम्म। स्टार इतनी लो पे बन रहा है तो हम तो ऐसे भी ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। लेकिन मान लीजिए हमने एंटर नहीं किया, हमको लगा कि नहीं हम इसी लाइन के बेस पे ट्रेड लेंगे। तो इस लाइन के ऊपर जब ये कैंडल क्लोज कर गई और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का इनिशिएशन था, तो ये कन्वर्जन लाइन बता रहा है कि ट्रेंड जो है अब बेयरिश से बुलिश की ओर कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इसके ऊपर एंट्री मिलेगा, हम आराम से बैठेंगे। ठीक है, और जब ये लाइन ऐसा करके फ्लैट हो जाए ना, ये लंबा लाइन जब ऐसे हो जाए, मतलब कि बार बार उसमें कैंडल्स इंटरैक्ट कर रही हो, बार बार इस लाइन को कैंडल टच कर रही हो, तो हम बचेंगे एंट्री लेने से। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम एंट्री नहीं लेंगे। ऐसे भी 2-2:30 बजे के बाद तो हमको एंट्री लेना नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए दिन में ही कभी ये लाइन एकदम फ्लैट हो गई है, तो हमें कंट्रोल करना है, हमें होल्ड करना है, एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, कई बार ये जो एंट्री दिख रही है ना, मैं आपको बता दें कि ठीक है ये बहुत अच्छा बुलिश इनगल्फिंग था, लेकिन फिर भी लगता था कि यार केवल एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो कंफर्म कर रहा है, बट दूसरा कोई कंफर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो अब जब आप इचिमोकू का ये जो लाइन देखिए, कन्वर्सल लाइन, तो ये आपको चीख चीख के बोल रहा है कि भाई ले लो एंट्री, हम मना नहीं कर रहे हैं। ये 6 तारीख का मतलब कि अगर कोई एंट्री लिया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था इसमें। मैंने मार्केट में इतनी अच्छी रैली बहुत कम देखने को मिलती है, आता है महीने में 1-2 बार तो आता ही है। तो ये जो कन्वर्जन लाइन है ये आपको ऐसी एंट्रीज पकड़ने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अब इस दिन का देखते हैं। मार्केट यहां से जब ट्रेंड करते 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 नीचे आई, तो इस जगह पे हमें कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है कि हम इस कैंडल के लो के बाद फॉलो अप पे एंट्री लेंगे। तो हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, हम बच गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक मॉर्निंग स्टार बना रहा है। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद
कोई कैंडल ग्रीन ऊपर में अच्छे से क्लोज नहीं की, तो फिर अपसाइड के भी एंट्री हमारी नहीं बनी, हम फिर से बच गए। यहां पे जब आएंगे तो यहां से आप फिर देखिएगा तो बेरिश सलामी पैटर्न बनाया है, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज है, तो हम इसके नीचे एंट्री ले सकते हैं, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस एट दिस लाइन। इस लाइन पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे, इस लाइन का स्टॉप लॉस रख करके इसके नीचे हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री लेने के बाद तो कुछ पैसा दिखा रहा होगा, फिर से वापस आ गया, फिर से लग रहा होगा अरे यार ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस को हमें रिस्पेक्ट करना है बहुत अच्छे से। ये हमारा सॉफ्ट एस स्टॉप लॉस हो गया, और ये स्विंग हाई जो हमारा हो जाएगा ये हमारा हार्ड एसएल हो जाएगा। कई बार होता है कि हम लोग होप करने लगते हैं यार इतना जा रहा है, अच्छा थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और कहाँ तक देखेंगे, इस लाइन तक देखेंगे, उससे फालतू नहीं देखेंगे। लेकिन एक बार ये गया गया, यहां से देखिए क्या सुंदर फॉल आ गया है यहाँ पे, ठीक है। दोबारा जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा ये पैटर्न बनाया है, तो इस पे तो खैर डिस्कशन करना ही बेकार है। यहाँ से देख लीजिए कितना अच्छा ये आपको ऊपर तक का प्रॉफिट दिया है। मैंने ये तो खैर मान लीजिए कि कोई भी इंडिकेटर इस पे लगा होगा, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर लगा होगा तो ये आपको बताया होगा कि ले लो ले लो। लेकिन हम चूंकि इचिमोकू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ट्रेंड अगर चल पड़ी है और ट्रेंड कंफर्म है, जैसे बहुत सारा मैंने की स्ट्रेटेजीज है 21 ईएमए पे, 11 ईएमए पे, 10 ईएमए पे, कि ट्रेंड को कैसे राइड करें, उसकी तो स्ट्रेटेजी है, लेकिन ट्रेंड में हम ट्रैप हो रहे हैं, इससे कैसे बचें इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। तो ये वाला जो हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को मर्ज करके जब देख रहे हैं, तो ये हमें गारंटी करता है कि हम कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। अब आप 50-60 बार ट्रेड करेंगे तो 3-4 बार तो ट्रैप हो ही सकते हैं, उससे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन 50 बार ट्रेड किया और 20 बार हम ट्रैप हो गए, उस चीज से तो ये हमको बहुत खूबसूरती से बचा रहा है। आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार बचाया इसने, यहाँ पे एक बार बचाया इसने, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये बचा रहा है। अब ये 7 तारीख आप देखेंगे सर ये एसएल जो आप बोलते हैं, स्टॉप तो लॉस। हाँ, कॉल पुट में तो कॉल कॉल में और पुट में तो एसएल मतलब वहां पर तो अलग प्राइस चलता है। तो ये वाला पॉइंट पर कितना प्राइस है वो यहीं पर कैसे चेक करेंगे? आएंगे। आपका भी ऑप्शन हम लोग क्लास स्टार्ट नहीं ना किए हैं, वो हम लोग करेंगे चेक, कैसे को रिलेट करते हैं ऑप्शंस को और इंडेक्स को, उस पर हम लोग आएंगे। तो 15 तारीख के बाद से माने कि इस वीक, अगर जैसे कल बॉलिंजर बैंड कंप्लीट हो जाएगा, कल पारस जी आप लोग को कुछ बॉलिंजर बैंड बनाएंगे और कुछ उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो कल बॉलिंजर बैंड आ चुकी, पारस जी जो बताएंगे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर हम बता रहे हैं तो मेरे पास 8 साल का बैक टेस्टिंग नहीं है, ठीक है। अगर पिछले 8 साल से हम बॉलिंजर बैंड यूज नहीं कर रहे हैं, हम जो बताएंगे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, पिछले 2-3 साल का बैक टेस्ट जितना हम कर पाए हैं उसके बेसिस पे आप लोग को बताएंगे। लेकिन पारस जी जो बताएंगे वो उनका 7-8 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो कल का सेशन मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये 7 तारीख का हो गया, ये कैंडल नीचे आई, कोई एंट्री नहीं है, माने हम कोई तुर्रम खान भी नहीं है कि बहुत फास्ट फास्ट एंट्री लेंगे। यहाँ पे जैसे आया तो ये एक ट्रेंड राइडर का पैटर्न बना, ठीक है, ट्रेंड राइडर का पैटर्न बना, लेकिन इसके ग्रीन कैंडल के ऊपर फॉलो अप नहीं आया, तो भी हम अपना एंट्री बना ही नहीं, तो खैर एंट्री लेंगे कैसे। अब यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये एक एंट्री यहाँ पे लग रही है, डाउन साइड में गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो कैंडल है, जनरली हम जो कैंडल देख रहे हैं उन सब कैंडल से लग रहा है देखने में कि ये दोनों कैंडल बड़ा है, मैंने आप जब साइज का ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला कैंडल बड़ा है। तो मान लीजिए कि ये पैटर्न है, डाउन साइड के लिए पैटर्न बन रहा है, मैंने ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, ये डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, हमारी एंट्री होनी भी चाहिए। लेकिन जब आप इसमें एंट्री लेंगे तो ये 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर हम इसको राइड करते तो उसके अगेंस्ट में ये हमको करीब करीब 70 पॉइंट दिया है, मतलब 50 पॉइंट का रिस्क लेते तो हमको 70 पॉइंट का टारगेट दिया है ये। लेकिन आप बताइए कि 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना क्या हमारे लिए फिजिबल है, जब हम डे टाइम की ट्रेडिंग सोच रहे हैं तो। जब हम कैप्चर ही करना चाह रहे हैं नहीं 20 पॉइंट, सर। 25 पॉइंट, तो हम 50 पॉइंट का एसएल वाला कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम नहीं एंट्री करेंगे अभी, जब तक कि हम अपने आप को डे टाइम ट्रेडर बना रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर बना रहे हैं, स्कैल्पर बना रहे हैं। जब तक हम ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टर नहीं हैं, हम पोजिशनल नहीं, स्विंग नहीं है, तब तक हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसी बड़ी कैंडल के कंफर्मेशन पे कोई ट्रेड आता है तो हमको इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है सुदेश। हम्म।
सर। क्लियर है ये बात ना? जी सर। रविंदर जी, अभी ये लिंक मैंने ये सेशन जैसे एक्सपायर होगा, हम 10 मिनट के लिए और एक सेशन लेंगे। ठीक है, लिंक भेज देंगे हम तुरंत। हम फिर से बोल रहे हैं कि जब कभी भी आप ऐसे करके यहां से देखिएगा कि ये हमको एंट्री मिल रही है, ठीक है, एंट्री तो मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, एंट्री चलेगी भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलेगी। लेकिन हमेशा क्या है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं, हम लोग कभी भी श्योर बात नहीं कर रहे हैं कि चलेगा ही चलेगा। इतना देर चलने पे क्या है ना कि अगर हम लोग जैसे गोविंद यहाँ पे हम लोग पुट बाई करते, तो पुट बाई कर रहे होते तो पुट डीके करके ना, जैसे ये क्या दिखा रहा है कि ये हमारे अगेंस्ट, ये जो है कि ये हमारे अगेंस्ट अभी भी कितना पॉइंट पे है, 27 पॉइंट मेरे अगेंस्ट चल रहा है मार्केट। तो ये पुट में क्या हो जाता है ना, करीब करीब 35-36 पॉइंट मेरे अगेंस्ट जा रहा होता है। तो जब 35-36 पॉइंट अगेंस्ट में जाएगा, मतलब कि 2000 से लेकर के 2200-2300 रुपये हमको अगेंस्ट में दिखा रहा होगा। हालांकि जब चल पड़ेगा तो पूरा आपका रिकवर कर देगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस मिनिमम हो, स्टॉप लॉस 10 से 15 पॉइंट हार्डली हो, यानी कि 600 से लेके 1000 रुपये के बीच का मेरा स्टॉप लॉस हो, और उसके अगेंस्ट में हम कैप्चर करें तो 1800 से लेकर के जितना मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। तो इतना बड़ा कैंडल मान लीजिए हमारा अगेंस्ट चला ही गया, तो मैं कि समझ लीजिए कि ये 50 पॉइंट का कैंडल है, तो 3000 रुपये हमारा लेके चला जाएगा। तो ये हम, चूंकि हम 15 से 20 पॉइंट इनिशियल टारगेट अपना रख रहे हैं, तो हम 50 पॉइंट का लॉस नहीं बेयर करेंगे, कभी भी नहीं बेयर करेंगे। इसलिए इतनी बड़ी